बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बोल, करेगी अपने बाप से मेरी शिकायत? ये कहते सो तेरी माँ ने चूल्हे पर चम्मच गर्म करते मेरी हथेली पर लगा दिया। मैं सारी रात दर्द से तड़पती रही। कुछ दिन गुजरे। जब अब्बा काम से लौटते हादसे में फौत हो गए। मैं अब्बा के जनाजे पर बैठी रो रही थी जब सौतेली माँ चीखते हुए बोली, मेरा शौहर अपनी बदकिरदार बेटी की वजह से मरा है। उसे एक लड़के के साथ पकड़ा था, गुस्से में घर आते मारा गया। रो रो कर कहते उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं सड़क किनारे खौफजदा रोती रही जब एक ख्वाजा सरा मेरे बराबर में बैठते बोला, मेरे साथ चल। मेरे पास कोई रास्ता न था, यूं उसके साथ चलती, इस बात से बेखबर कि वो ख्वाजा सरा नहीं बल्कि ख्वाजा सरा के रूप में है। मेरी जिंदगी के आगाज में सुकून और खुशी थी। एक छोटा सा घर मगर मोहब्बतों से भरा हुआ। बाबा जब दफ्तर से आते तो मुझे कांधों पर उठाकर गली के कोने तक ले जाते। हंसते हंसते कहते, यही तो मेरी दुनिया है मेरी बेटी। और मामा मेरे बाल संवार कर आहिस्तगी से बोलती, तू शहजादी है मेरी, कभी उदास ना होना। उन लम्हों में मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बच्ची हूँ, मगर खुशी की वो दुनिया कब बदल गई मुझे अंदाजा भी ना हुआ। एक दिन सब कुछ बदलने लगा। मामा की तबीयत अजीब सी हो गई। वो बार बार सीना पकड़ कर कहती, सांस भारी हो रहा है, जरा पानी तो देना। मैं घबरा कर पानी ले आती और उनके पास बैठ जाती। पापा शहर से बाहर थे। उनका फोन आया तो मम्मा ने मुश्किल सांसों के साथ कहा, फिक्र न करो, शाम तक बेहतर हो जाऊंगी। लेकिन हकीकत ये थी कि वो लम्हा लम्हा कमजोर हो रही थी। मैंने कहा, मम्मा मैं नानी को बुला लाऊं? मगर वो सर हिलाकर बोली, नहीं बेटी, कोई आएगा तो बात बढ़ जाएगी, अभी खामोश रहो। कुछ देर के बाद उन्होंने फोन उठाया और अपनी एक करीबी दोस्त को बुलाया। वो औरत जल्दी से आ गई। दरवाजा खुला तो मैं भागकर पीछे हटी। औरत ने मामा का हाथ पकड़ा और बोली, चलो अस्पताल चलते हैं, ज्यादा वक्त जाया न करो। मैं खुश हो गई कि अब मम्मा महफूज रहेंगी। मगर जैसे ही वो जाने लगी तो औरत ने मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, तुम घर पर ही रहो, ये बड़े लोगों की काम है। मैंने जिद की, मैं अभी मामा के साथ जाऊंगी। मामा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर आहिस्ता से कहा, बेटी। मेरा दिल कांप गया मगर मैं खामोश हो गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैं सोफे पर बैठ गई और बार बार दीवार पर घड़ी देखती रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए। रात होने लगी मगर कोई वापस ना आया। मैं रोने लगी और बार बार दरवाजा खोलकर बाहर देखती। गली सुनसान हो चुकी थी। मैंने सोचा शायद अस्पताल में देर हो रही है, मगर वो वापस जरूर आएंगी। गली से कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज आती और मेरा दिल दहल जाता। मैं बिस्तर पर लेटने की कोशिश करती मगर आंखें बंद होते ही ख्याल आता कि मामा अकेली तकलीफ में होंगी। फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं वो औरत मामा को वाकई अस्पताल लेकर गई भी है या नहीं। मेरे कदम लरजने लगे। मैंने कमरे के कोने में रखा मामा का दुपट्टा सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मामा को ठीक कर देना। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं दौड़कर बाहर निकली। वही औरत खड़ी थी मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके पीछे एक चारपाई पड़ी थी जिस पर सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। मैंने डरते डरते पूछा, मामा कहाँ है? उसने मेरी तरफ देखे बगैर चारपाई की तरफ कदम बढ़ाए। कपड़ा खुला तो अंदर मामा की लाश थी। मेरी चीख निकल गई। मैंने उनके कदमों से लिपट कर कहा, मामा उठो, मैं अकेली हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहल्ले वाले शोर सुनकर जमा हो गए। एक ने कहा, बेचारी की तबीयत तो कई दिन से खराब थी, बच नहीं सकी। दूसरी ने सांस भरते हुए कहा, किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मैं हिचकियों में डूबी बार बार कहती, ये बीमारी से नहीं, ये सब कुछ और है। लेकिन मेरी आवाज किसी के कानों तक ना पहुंची। वो औरत सर झुकाकर बनावटी आंसू बहा रही थी। बार बार लोगों से कहती। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, अस्पताल ले गई, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। लोग उसकी बातों पर यकीन करते रहे और मेरी सच्चाई को पागलपन समझने लगे। मैं रात भर अपनी माँ के चेहरे के पास बैठी रही। उनके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि एक अनजानी अज़ियत के आसार थे जो मुझे अंदर तक हिला रहे थे। सुबह हुई तो बाबा को खबर पहुंची। वो दौड़ते हुए आए, मेरे करीब बैठे और मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखें लाल थीं और लरजती आवाज में बोले, मेरी बेटी, तेरा क्या हाल कर दिया इन्होंने। मैंने रो रो कर कहा, बाबा ये औरत झूठ बोल रही है, ये मामा को वक्त पर अस्पताल नहीं ले गई। मगर बाबा के लब कांपते हुए रुक गए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और धीमी आवाज में कहा, अभी वक्त नहीं है ये बात करने का, कुछ बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। जनाजे के बाद घर में सन्नाटा छा गया। वो औरत अब पहले से ज्यादा मीठे अंदाज में पेश आने लगी। कभी मुझे दूध ला कर देती, कभी मेरे बालों में तेल डालने बैठ जाती
मैं दिल ही दिल में सोचती कि ये सब दिखावा है। एक दिन उसने मुझसे कहा, अब तो मुझे माँ कह सकती हो, आखिर अब तुम्हारी माँ तो मैं ही हूँ। मैं सकते में उसका चेहरा देखती रही और हल्की आवाज़ में बोली, मेरी माँ तो कब्र में सो रही हैं, आप नहीं। उस पर उसकी आंखों में चमक लहराई, मगर चेहरे पर नरमी का नकाब ओढ़ लिया। वक्त गुजरता गया और बाबा शहर से वापस आ गए। वो बहुत बदल गए थे। मामा की मौत ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। वो देर तक खामोश बैठे रहते, कभी खिड़की से बाहर देखते तो कभी मुझे गोद में बिठाकर रोते। मगर वो औरत उन्हीं लम्हों में उनके करीब बैठने लगती, चाय का कप पकड़ाती, बातें करती, हंसाने की कोशिश करती। शुरू में बाबा खामोश रहते, मगर रफ्ता रफ्ता वो उसकी बातों में आने लगे। एक दिन मैंने सुना वो औरत बाबा से कह रही थी, बच्ची अकेली है, मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, घर भी खाली है, किसी औरत का होना ज़रूरी है। बाबा ने आह भरी और कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरा दिल अभी तैयार नहीं। उस औरत ने नर्म लहजे में कहा, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस घर में फिर से खुशी आ जाए। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती रही और मेरा दिल डूबता गया। चंद हफ्तों के बाद मोहल्ले की औरतें भी बाबा को यही मशवरा देने लगीं। एक ने कहा, भाई बच्ची को सहारा चाहिए, आपको किसी का साथ चाहिए। दूसरी ने कहा, ये औरत तो पहले ही आपके घर के करीब है, इससे बेहतर कौन हो सकता है। बाबा ने सर झुकाया और खामोशी इख्तियार कर ली। मैं उनकी आंखों में उलझन देख रही थी। कुछ दिन के बाद अचानक बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया। धीमे लहजे में बोले, बेटी जिंदगी मुश्किल है, मुझे लगा कि शायद अगर कोई साथ हो तो हम दोनों आसानी से गुजारा कर सकेंगे। मैंने चौंक कर पूछा, बाबा क्या आप उस औरत से शादी करने जा रहे हैं? वो खामोश हो गए, मेरी आंखों में देख न सके। फिर धीरे से कहा, हाँ ये फैसला मैंने किया है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने रोते हुए कहा, बाबा वो औरत अच्छी नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करती है। मगर बाबा ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, कभी कभी हमें वो रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जो हमारे लिए मुश्किल हो मगर ज़रूरी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। मोहल्ले वाले आए, मुबारकबाद दी। वो औरत दुल्हन बनी बैठी थी और बाबा उसके करीब खड़े थे। मैं कोने में बैठी ये सब देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू थमते ही न थे। कोई मेरे दर्द को समझने वाला न था। रस्में हुई, लोग खाते पीते रहे, मगर मेरे लिए ये सब जहर था। रात को जब सब मेहमान चले गए तो बाबा मेरे पास आए। मेरा सर सहलाते हुए कहा, बेटी अब उसे कबूल कर लो। ये तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, मगर कम से कम घर खाली नहीं रहेगा। मैंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, बाबा आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपने मुझे किस मुसीबत के हवाले किया है। यूं मेरी माँ की मौत के बाद घर का नक्शा बदल गया। वो औरत अब हमारे घर की मालिक बन गई। शादी के बाद रफ्ता रफ्ता उस औरत का असल चेहरा सामने आने लगा। वो अब किसी पर्दे में नहीं थी। पहले पहल लोगों के सामने मीठे बोल बोलती थी, मगर जैसे ही दरवाज़ा बंद होता उसके लहजे का जहर निकलने लगता। एक दिन सुबह नाश्ते पर बाबा ने कहा, बेटी रोटी ज़रा गर्म कर देना। मैं उठकर बावर्ची खाने गई, मगर ज़रा सी देर हो गई तो वो औरत पीछे आकर घुर्राई, यही तरबियत है तेरी माँ की, ज़रा सी बात पर सुस्ती। मैंने सर झुकाकर कहा, मैं तो बस अभी। उसने हाथ उठाकर जोर से मेरे कान पर चपत रसीद की और कहा, बात मत बना, चुपचाप काम कर। बाबा कमरे में थे और मेरी चीख दब गई। मैंने रोटी बनाई और आंखों के आंसू पोंछती रही। रफ्ता रफ्ता मुझे अंदाजा होने लगा कि मामा के मरने की असल वजह कुछ और थी। मैं अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती कि वो औरत कैसे अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर गई थी और कैसे खाली हाथ लौट आई। एक दिन मैंने गैर इरादी तौर पर उसके कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोला देखा। वो किसी कागज़ पर कुछ लिख रही थी और उसके पास छोटी शीशी रखी थी। मैंने धड़कते दिल से कदम बढ़ाया तो वो चौंकी और शीशी कपड़े के नीचे छुपा दी। मेरी आंखों में सवाल था। मैंने कहा, ये क्या है? उसने झट मेरे बाल खींचकर कहा, तुझे देखने की आदत है, बाहर निकल जा वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उस लम्हे मेरे दिल को यकीन हो गया कि वही जहर मामा की मौत की असल वजह था। बाबा को सब कुछ बताने का हौसला मैंने कई बार किया। एक दिन बाबा बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने हिम्मत करके कहा, बाबा मुझे लगता है कि मामा की मौत हादसा नहीं थी, वो औरत कुछ करती रही है। बाबा ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, बेटी ऐसी बातें मत करो, ये सब वहम है। मैंने जिद की, नहीं बाबा मैंने खुद देखा है। उसके पास एक शीशी थी। मगर बाबा के चेहरे पर बेबसी की लकीरें फैल गईं। वो आह भरते हुए बोले, बेटी कभी कभी सच बोलना हमें मजीद नुकसान दे सकता है।
मैं तुझे खोना नहीं चाहता। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई, मगर दिल का जख्म और गहरा हो गया। वक्त गुजरता गया, वो औरत दिन ब दिन ज़्यादा सख्त होती गई। कभी मुझे खाने के बर्तन धोने से देर हो जाती तो वो मेरी कमर पर लाठी मार देती। कभी मेरा बस्ता फेंक कर कहती, पढ़ाई तेरे किस काम की है, तुझे तो काम ही करना है। स्कूल जाना मेरे लिए अजियत बन गया था। बाबा जब घर पर होते तो वो औरत अपने चेहरे पर नरमी ओढ़ लेती और मेरे लिए मीठे अल्फाज बोलती और बाबा के सामने मेरा हाल अच्छा जाहिर करती। बाबा भी ये समझते कि शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो रहा है, मगर जैसे ही बाबा दफ्तर निकलते वो औरत दरिंदा बन जाती। कभी मेरा खाना छीन कर कहती, भूख से मरेगी तो ही अकल आएगी। कभी मुझे कमरे में बंद कर देती और बाहर से ताला लगा देती। मैं घंटों अंधेरे में बैठकर दीवार से लिपट कर रोती रहती। एक दिन वो औरत बाबा से कह रही थी, ये लड़की बड़ी हो रही है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं। मैं दरवाजे के पीछे कांपती खड़ी थी। बाबा ने सख्त लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सीधी सादी बच्ची है। मगर उस औरत ने आग भड़काने वाले अंदाज में कहा, तुम्हें नहीं अंदाजा, लड़कियां आंखों से ही बिगड़ जाती हैं। बाबा ने बात खत्म की, मगर मैंने तेरे दिल में सोचा कि ये औरत एक दिन मेरी इज्जत पर भी वार करेगी। एक दिन वो इतनी आग बगोला हो गई कि मुझे किचन में ले जाकर चम्मच आग पर रखा। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के लिए ये ना करें, मगर उसने जलता चम्मच मेरी हथेली पर लगा दिया। मेरी चीख निकल गई, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बोली, अब सीख जा, जबान चलाई तो इससे भी बदतर हाल करूंगी। मैं फर्श पर गिरकर हिचकियां ले रही थी। उसी लम्हे बाबा दरवाजे से दाखिल हुए। उन्होंने चीख कर कहा, ये क्या कर रही हो? वो औरत घबरा गई और झूठ बोली, बेटी ने खुद हाथ आग पर रख दिया, मैं तो बचाने पहुंची थी। बाबा परेशान हो गए और मेरे जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने रोते हुए कहा, बाबा ये झूठ बोल रही है। मगर बाबा खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब न था। मैंने कई रातें हथेली की जान सहते हुए गुजार दी। कमरे की दीवार से लगकर सोचती कि क्या कभी ये अजाब खत्म होगा। दिल कहता एक दिन बाबा को सब पता चल जाएगा, मगर अकल कहती ये औरत सबको अपने जाल में फंसाएगी। मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए, पर हर दिन एक नए अजाब के साथ आता, कभी भूख, कभी मार, कभी जिल्लत। मगर मैं खामोशी को अपना सहारा बना बैठी। वक्त आगे बढ़ रहा था, मगर मेरे लिए वही ठहरा हुआ दुख था। मेरी जिंदगी के दिन गिनते गिनते मैं सोचती शायद किस्मत में यही लिखा है। मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण बाकी थी कि यह अंधेरा एक दिन जरूर खत्म होगा। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक नई फैमिली आकर आबाद हुई। उनके घर के दरवाजे के सामने अक्सर हंसी की आवाज़ें सुनाई देती। उनके बेटे और बेटी से मेरा तारुफ मोहल्ले के बच्चों के खेल कूद के दौरान हुआ। वो दोनों निहायत शफीक और दोस्ताना तबीयत के थे। उनके साथ बैठकर वक्त गुजारने से मुझे बरसों बाद सुकून का एहसास हुआ। उनका बेटा उमर मुझसे 2 साल बड़ा था, मगर हमेशा इज्जत के साथ बात करता। एक दिन मैंने हिचकिचाते हुए कहा, उमर भाई, अगर मैं आपसे दिल की बात कहूँ तो आप हंसेंगे तो नहीं? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों हंसूंगा? कभी कभी बातें दिल हल्का करने के लिए कही जाती हैं, बोझ कम करने के लिए। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने अपनी दुख भरी कहानी के चंद टुकड़े उसके सामने रख दिए। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर कहा, तुम्हें मजबूत रहना होगा। अगर हर जुल्म पर गिर जाओगी तो ये औरत जीत जाएगी। उसकी ये बात मेरे दिल को तक़वियत देने लगी। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई मेरी तकलीफ को समझ रहा है। उसकी बहन भी अक्सर मेरे पास बैठती और कहती, हिम्मत रखो, अल्लाह सब देख रहा है। उनके ये जुमले मेरे जख्मों पर मरहम बनने लगे। मगर ये लम्हे ज़्यादा देर कायम न रह सके। मेरी सौतेली माँ को जल्दी खबर हो गई कि मैं उन बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारती हूँ। एक दिन शाम को जब मैं दरवाजे से अंदर आई तो वो तेज़ निगाहों से घूर कर बोली, कब से बाहर थी? किसके साथ वक्त गुजार रही थी? मैंने डरते डरते कहा, वो मोहल्ले के नए बच्चे हैं, उनके साथ खेल रही थी। उस पर उसने तंजिया कहका लगाया और बोली, खेल रही थी या चक्कर चला रही थी? अब ये उम्र तुझे नजर आ रहा है ना? मेरे कान चलने लगे। मैंने रूहान सी आवाज में कहा, ऐसी बातें मत करें, वो मेरे दोस्त हैं बस। मगर उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से झटका और कहा, मैं जानती हूँ ऐसी दोस्तियों का मतलब क्या होता है। चंद दिनों में उसने मोहल्ले भर में बात फैला दी कि मेरी उस लड़के के साथ नाजायज दोस्ती है। मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर सरगोशियां करने लगी। एक दिन मैं पानी भरने गली के कुएं पर गई तो एक औरत ने दूसरी से कहा, यही है वो जिसकी वजह से इसका बाप परेशान है। मैंने वो जुमला सुना और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जल्दी से मटका भरकर वापस भाग गई
उमर और उसकी बहन ने एक दिन मुझसे कहा, लोग अजीब बातें कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये सब झूठ है, मगर हमें डर है कि ये सब बढ़ ना जाए। मैंने रोते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ आप लोगों से बात करके दिल हल्का किया था, लेकिन मेरी सौतेली माँ को यह भी गवारा नहीं था। उमर ने सर झुकाकर कहा, हम चाहते हैं कि तुम पर मजीद बोझ ना आए, इसलिए बेहतर है कि हम फासले पर रहें। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में एक और खालीपन पैदा हो गया। चंद दिन बाद ही वो फैमिली अचानक मोहल्ले से रुखसत हो गई। लोग कहने लगे कि वो बदनामी से बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये जगह छोड़ दी। मैं घर के सहन में बैठी सोचती रही कि जिस सहारा देने वाले ने मेरा दुख बांटा वो भी अब दूर चला गया। मेरी सौतेली माँ की जीत एक बार फिर साबित हो गई। उसके बाद उसके जुल्म बढ़ने लगे। वो हर रोज नए बहाने ढूंढकर मुझे अजियत देती। एक दिन मैंने स्कूल से वापस आकर अपनी कॉपी में होमवर्क निकाला। उसने कॉपी उठाकर फेंक दी और कहा, यह सब बकवास छोड़, काम कर। मैंने लरसती आवाज में कहा, बाबा चाहते हैं कि मैं पढ़ूं। इस पर वो हंसी और बोली, बाबा के सामने मीठा बोलने से कुछ नहीं होता, असल फैसला मेरे हाथ में है। एक और दिन उसने मोहल्ले की औरतों के सामने मुझे डांटा, ये लड़की अब बड़ी हो गई है, देखना किसी दिन हमारी इज्जत न लौटा दे। लोग सर हिलाकर चले गए, मगर मैं जमीन में गड़ गई। मैं रात भर अपने बिस्तर पर रोती रही और सोचती रही कि आखिर मेरा कसूर क्या है। बाबा पहले जैसे मजबूत भी न रहे थे। वो अक्सर थके थके आते और खामोश होकर बैठ जाते। मैं कई बार सोचती कि उनसे सब कुछ कह दो, मगर जब उनकी आंखों में थकन और कमजोरी देखती तो मेरे अल्फाज वापस हलक में अटक जाते। एक दिन मैंने हिम्मत की और कहा, बाबा, मोहल्ले में मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, मैं बेकसूर हूँ। बाबा ने आह भरी और बस इतना कहा, बेटी, लोग जो चाहें कहें, हमें अपने ईमान और सच पर कायम रहना है। उनकी बात मुझे वक्ती तसल्ली तो देती, मगर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सौतेली माँ ने मेरी जिंदगी तंग करने के लिए एक नया तरीका निकाला। वो मेरे हिस्से का खाना कम कर देती और कहती, ज्यादा खा के क्या करना है, भागने की ताकत तो तुझ में है नहीं। कभी मुझसे दिन भर बर्तन धुलवाती, कभी रात गए कपड़े धोने पर मजबूर करती। मेरी हड्डियां टूटने लगी, मगर उसके चेहरे पर कभी रहम ना आया। एक दिन मोहल्ले के एक बच्चे ने स्कूल के बाहर मुझसे कहा, हमने सुना है तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है, ये सच है ना? मैंने कांपते हुए कहा, ये सब झूठ है, मेरी सौतेली माँ फैला रही है। मगर वो हंसा और बोला, सब यही कहते हैं, तुम ही झूठ बोल रही होगी। उस लम्हे मुझे लगा जैसे दुनिया की सारी सच्चाइयां भी मेरे लिए बेकार है, क्योंकि लोगों को झूठ ज्यादा आसानी से समझ आता है। मगर जिंदगी ने एक और कारीवार किया। एक दिन बाबा हस्बे मामूल दफ्तर से वापस आ रहे थे कि अचानक हादसा पेश आ गया। लोग दौड़ते हुए खबर लाए कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे पलट गई है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं भागती हुई अस्पताल पहुंची, मगर वहां सिर्फ उनका बेजान वजूद मेरा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने सर हिलाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं, मगर बचा न सके। मैं फर्श पर गिरकर चीखती रही, बाबा मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? मेरा सहारा, मेरा साया, सब एक ही पल में खत्म हो गया था। घर वापस आई तो जनाजे की तैयारी हो रही थी। मोहल्ले के लोग इकट्ठे थे। मैं बाबा के जिस्म से लिपट कर कह रही थी, बाबा, आपको मेरे दुख सुनने थे, आपको मेरा हाल जानना था। अब मैं किसके पास जाऊं? आंसुओं से मेरा वजूद भीग गया था। लेकिन वो औरत उस लम्हे भी बाज ना आई। सबके सामने चीख चीख कर बोलने लगी, मेरे शौहर की मौत इस बदकिरदार लड़की की वजह से हुई है। ये किसी के साथ आवारागर्दी कर रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे शौहर गुस्से में घर आ रहे थे कि हादसा हो गया। उसके अल्फाज मेरे दिल को चीरते गए। मैंने रोते हुए कहा, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए यकीन करें। मगर लोग मुझे घूरने लगे, औरतें सरगोशियां करने लगी, क्या वाकई ये सच है? कुछ ने अफसोस भरी नजर डाली, मगर ज्यादातर ने मेरी तरफ हकारत से देखा। मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जनाजे के बाद जब लोग वापस जाने लगे तो वो औरत मेरे करीब आई। उसकी आंखों में जहर था। उसने आहिस्ता से कहा, अब तो तेरा सहारा भी खत्म हो गया, अब देखती हूँ कहाँ जाती है। फिर जोर से बोली, ये लड़की अब मेरे घर में एक पल भी नहीं रहेगी। इसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी है, ये नहूसत है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मुझे ना निकाले, ये मेरा घर है, मेरे बाबा का घर है। मगर उसने मुझे दरवाजे से धकेलते हुए कहा, निकल जा, वरना सबके सामने रुसवा करूंगी। मैं दरवाजे के बाहर सड़क किनारे जा गिरी। लोग उधर से गुजर रहे थे। कोई तरस खाकर देखता, मगर कोई रुकने को तैयार ना हुआ। मैंने अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ने की भी हिम्मत न की। आसमान की तरफ देखकर मैंने कहा, बाबा, अब मैं कहाँ जाऊं? आप तो थे तो सब कुछ सह लेती थी,
मगर अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। शाम ढल रही थी और गलियों में अंधेरा छा रहा था। मेरे कानों में मोहल्ले की सरगोशियां गूंज रही थी। एक औरत दूसरी से कह रही थी, यही वो है जिसने अपने बाप की जान ली, ऐसी बेटी तो घर की बर्बादी होती है। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, आंसू बहते जा रहे थे। दिल चाहता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, मगर कदमों में सकत ही न थी। रात गहरी होने लगी, भूख ने सताया तो याद आया कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं, मगर अब खाने के लिए जगह कहाँ थी। मैंने गली के कोने पर जाकर बैठने की कोशिश की, मगर वहां भी लड़कों ने करीब आकर हंसना शुरू कर दिया। एक बोला, ये तो वही है ना जिसके बारे में सब कहते हैं। दूसरा बोला, अब तो आज़ाद है, घर से निकाल दिया गया है। मेरा दिल दरस गया। मैंने फौरन वहां से भागने की कोशिश की और एक सुनसान सड़क पर जा बैठी। कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटी इस हाल में क्यों बैठी हो, घर नहीं जाना? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, घर से निकाल दिया गया है, अब मेरा कोई नहीं। उन्होंने अफसोस भरी नजर से देखा और कहा, अल्लाह सब ठीक करेगा, हिम्मत रखो। वो आगे बढ़ गए, मगर मैं वहीं जमी बैठी रही। रात के आखिरी पहर ठंडी हवा चलने लगी। मैं लरजते वजूद के साथ दीवार से लग गई। दिल कहता था कि ये सब ख्वाब है और बाबा भी वापस आ जाएंगे, मगर हकीकत ये थी कि बाबा हमेशा के लिए जा चुके थे और वो औरत मुझे बर्बादी के दहाने पर ला चुकी थी। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी। मेरे कपड़े मिट्टी से भर गए थे और आंखें मुसलसल बह रही थी। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा छा रहा था और हवा में सर्दी का एहसास बढ़ रहा था। दिल में अजीब सा खौफ था कि अब कहाँ जाऊं। कोई रिश्तेदार न था, न कोई दरवाज़ा था जिस पर दस्तक देती। अचानक करीब से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो एक ख्वाजा सरा मेरे सामने खड़ा था। उसने नर्म लहजे में कहा, इधर क्यों बैठी हो बेटी? अंधेरी रात है, यहाँ तेरे लिए खतरा है। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं, सबने मुझे ठुकरा दिया है। वो मेरे करीब बैठ गया और बोला, दुनिया जालिम है, मगर हम जैसे लोग भी कभी किसी का सहारा बन जाते हैं। मेरे साथ चल, यहाँ तेरा कोई नहीं। मेरे दिल में खौफ दौड़ गया। सोचा न जाने कहाँ ले जाएगा, मगर कदमों में हिलने की ताकत न थी। आंखों से आंसू निकलते रहे और दिल ने कहा, शायद यही मेरा मुकद्दर है। मैंने धीरे से सर हिलाया। ख्वाजा सरा ने मेरा हाथ थामा। उसके लम्स में अजीब सा सुकून था, जैसे वो वाकई मेरे दुख को समझ रहा हो। मगर दिल के कोने में एक डर भी था कि जाने ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। वो बोला, डर मत, मैं तुझे ऐसे मकाम पर ले जा रहा हूँ जहाँ कम अज कम तू अकेली नहीं होगी। मैं खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। सड़क के किनारे अंधेरा फैल रहा था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। वो आगे आगे चलता रहा और मैं पीछे दरस्ते कदमों से बढ़ती गई। मैंने डरते डरते कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसने पीछे मुड़कर हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, जगह अच्छी है, वहाँ तेरा दुख कुछ कम होगा। मेरे दिल ने दुआ की, अल्लाह करे वो सच कह रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद हम एक पुरानी गली में दाखिल हुए। गली में हल्की रोशनी थी, दोनों तरफ पुराने मकान थे। हवा में नमी और बोसीदगी की खुशबू थी। मेरा दिल मजीद कांपने लगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने तो कभी आपको यहाँ आते जाते नहीं देखा। वो रुका और आहिस्ता से बोला, हम लोगों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी हम भी वो पल बन जाते हैं जो किसी को निजात तक ले जाते हैं। ख्वाजा सरा मुझे एक पुराने से मकान के पास ले आया। दरवाज़ा चरचराते हुए खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने वही लड़का खड़ा था जो कभी मेरा हमराज और सहारा था। उसकी आंखों में खुशी की किरण भी थी और आंसुओं की नमी भी। लम्हा भर को मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी जबान साथ न दे सकी और कदम वहीं थम गए। वो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं सकते में आ गई, समझ न पाई कि ये सब किस तरह मुमकिन हुआ। ख्वाजा सरा ने हंसते हुए कहा, यही वो है जो तुझे ढूंढ रहा था। ये मुझे कई बार सिग्नल पर मिला, तेरी तस्वीर दिखाता और कहता, दुआ करो कि वो मुझे दोबारा मिल जाए। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हिचकियों के साथ कहा, तुमने वाकई मेरी याद दिल में रखी? वो लड़का लरसती आवाज में बोला, मैंने कभी तुझे नहीं भुलाया। दिन रात बस यही दुआ की कि किसी तरह तुझसे मुलाकात हो जाए। मेरा दिल धड़कने लगा। बरसों की तन्हाई और दुख एक लम्हे को पीछे रह गए। मैं उसके चेहरे को देख रही थी और दिल कह रहा था कि रब ने वाकई मुझे एक बार फिर सहारा दिया है। वो बोला, जब तू अचानक गायब हो गई थी तो मुझे लगा दुनिया ही उजड़ गई। मोहल्ले वालों ने कुछ और बातें फैलाई, मगर मैंने उन पर कभी यकीन न किया। मैं रो पड़ी और कहा, मेरे बारे में झूठा इल्जाम लगाकर मेरी इज्जत खाक में मिलाई गई। मुझे सड़क पर ला फेंका गया
वो आगे बढ़ा, मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, अब मजीद कोई तुझे तकलीफ नहीं देगा, मैं हूं तेरे साथ। ख्वाजा सरा ये सब देखकर मुस्कुराया। वो बोला, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब ये तुम दोनों का सफर है। याद रखना, अल्लाह जब चाहे बिछड़े हुए को मिला देता है। ये कहकर वो जाने को मुड़ा। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसका दामन थामा और कहा, आपने मेरा सहारा बनकर मुझे नई जिंदगी दी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसने नरम लहजे में कहा, बस दुआओं में याद रखना, हम लोगों के हिस्से में मोहब्बत कम आती है, मगर कभी कभी दूसरों की दुआओं से दिल भर जाता है। ये कहकर वो वहां से रुखसत हो गया। अब मैं और वो लड़का आमने सामने थे। कमरे की मध्यम रोशनी में मैंने पहली बार सुकून का सांस दिया। वो बोला, तू बहुत कमजोर हो गई है, तेरी आंखों में वो रोशनी नहीं रही जो पहले थी। मैंने आह भरी और कहा, जुल्म और तन्हाई ने सब कुछ छीन लिया, मगर तू दोबारा सामने है, शायद यही मेरी सबसे बड़ी रोशनी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आज से तू अकेली नहीं, हम साथ हैं। हम पुराने सहन में बैठ गए। वो मुझे कहानी सुनाने लगा कि किस तरह मोहल्ले की बातों के बाद उसके घर वाले वहां से चले गए। उसने कहा, मेरे वालिदैन ने इन बातों पर यकीन न किया, मगर बदनामी से बचने के लिए मोहल्ला छोड़ना ही बेहतर समझा। मगर मेरा दिल तुझ में ही रह गया। हर शहर में, हर गली में तेरा अक्स ढूंढता रहा। मैं हैरत से उसे देखती रही। उसने बताया कि किस तरह वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने लगा ताकि खुद मुख्तार हो सके। मैं चाहता था कि एक दिन अगर तुझसे मुलाकात हो भी जाए तो तुझे सहारा दे सकूं। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने कहा, मैंने कभी सोचा भी ना था कि किस्मत इतनी बड़ी करवट लेगी। वो बोला, किस्मत इतनी जालिम भी है और मेहरबान भी, मगर आज मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती गई। हम दोनों ने माजी के कई दुख याद किए। मैंने उसे बताया कि किस तरह सौतेली माँ ने मुझे हर रोज जुल्म का निशाना बनाया। वो गुस्से से बोला, काश मैं उस वक्त होता तो तुझे कभी ये सब न सहना पड़ता। मैंने रोते हुए कहा, अब भी देर नहीं हुई, मैं बस चाहती हूँ कि फिर कभी अकेली न रहूं। उसने यकीन दिलाया, अब ये मुमकिन ही नहीं, हम दोनों मिलकर हर दुख का सामना करेंगे। सुबह की रोशनी दरवाजे से अंदर आने लगी। मेरा दिल पहली बार सुकून महसूस कर रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल दिल में कहा, शायद ये मेरी तकदीर की नई शुरुआत है। रब ने मुझे अंधेरों में से निकालकर एक बार फिर उम्मीद दी है। वो लड़का मेरा हाथ थामे खड़ा था और उसकी आंखों में एक नया आज़म झलक रहा था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। वो लड़का जो पहले मेरा सहारा था, अब हकीकत में मेरे साथ खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तो कभी अकेली नहीं होगी। ये अल्फाज मेरे दिल के जख्मों पर मरहम की तरह थे। ख्वाजा सरा ने हमें दुआएं दी और कहा, मैंने बस जरिया बनना था, असल काम अल्लाह ने किया। उसके जाने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मेरी तन्हाई वाकई ख़त्म हो गई है। चंद दिनों के बाद हालात ने करवट ली। उसने मेरे लिए छोटे से मकान का इंतज़ाम किया। हमने फैसला किया कि शादी सादा रखी जाएगी। मोहल्ले वालों को बुलाया नहीं गया। करीबी दोस्त और चंद शनासा शामिल हुए। निकाह के वक्त मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। काजी साहब ने जब निकाह के अल्फाज पढ़े और मेरा हक महर तय हुआ तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी तकदीर ने नया मोड़ ले लिया। शादी के बाद जब मैं उसके साथ नए घर में आई तो पहली बार लगा कि ये मेरा अपना ठिकाना है। छोटा सा कमरा, लकड़ी का पुराना पलंग और एक पुरानी अलमारी ही सब कुछ था, मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम न था। मैंने कमरे के कोने में बैठकर कहा, यह मेरा पहला घर है जहां मुझे कोई धक्के देकर नहीं निकालेगा। वो मुस्कुराया और बोला, ये तेरा ही नहीं, हमारा घर है और यहाँ से कोई तुझे जुदा नहीं कर सकता। घर की जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता संभालने लगी। सुबह सवेरे उठकर नाश्ते की तैयारी करती और वो दफ्तर के लिए निकलता। शाम को लौट कर आता तो हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते। कभी मैं उसे अपने माजी के जख्म सुनाती तो वो कहता, अब इन बातों को भुला दो, देखो अल्लाह ने कैसे नई जिंदगी दी है। मैं कहती, यकीन मान, अब भी कभी वो सब याद आता है तो दिल कांपने लगता है। वो मेरा हाथ थाम कर कहता, जब तक मैं हूं तुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। मोहल्ले के कुछ लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते। वही लोग जो कल तक मुझे ताने देते थे अब धीरे धीरे खामोश हो गए। एक औरत ने एक दिन रास्ते में मुझे रोककर कहा, बेटी, हमने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर अब देखकर लगता है कि तू सच में मजलूम थी। अल्लाह ने तेरा नसीब बदल दिया। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, जी, अल्लाह के फैसले सबसे बड़े और बेहतर है। शादी के चंद हफ्तों के बाद हम दोनों ने छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोचा। वो बोला, मेरी नौकरी से घर का खर्च तो चल रहा है, मगर हम चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने कहा,
मैं सिलाई जानती हूँ, हम यहीं से कपड़े सीकर बेच सकते हैं। यूँ मैंने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ने लगा और घर की आमदनी में इजाफा हुआ। एक दिन वो दफ्तर से लौटते हुए मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया। जब मैंने खोला तो उसमें एक जोड़ी कंगन थे। मैंने हैरत से कहा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कुरा कर बोला, ये खुशी है कि तू मेरे साथ है, ये सब तेरे लिए कम है। मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। मैंने आहिस्ता से कहा, बाबा होते तो आज खुशी से झूम जाते। वो बोला, यकीन रख, वो जहां भी हैं तुझे खुश देखकर मुतमईन है। दिन गुजरते गए, हमारा रिश्ता मजीद मजबूत होता गया। हम शाम को कभी छत पर बैठकर पुरानी बातें याद करते। मैंने एक दिन कहा, याद है जब तुम पहली बार मोहल्ले में आए थे, हम खेल खेल में दोस्त बने थे, काश वो वक्त फिर से वापस आ जाए। वो हंसा और बोला, वो वक्त गया नहीं, देखो हम आज भी साथ हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा करीब। मोहल्ले में कुछ लोग अब भी कीना रखते थे। एक दिन एक औरत ने तंज करते हुए कहा, देखो तो, जिसे बदकिरदार कहा जाता था आज बीवी बनी बैठी है। मैंने सुना मगर खामोश रही। घर आकर मैंने रोते हुए कहा, कभी कभी इन बातों से दिल टूटने लगता है। वो मेरा माथा चूम कर बोला, लोगों को बोलने दो, उनकी ज़बानें कभी नहीं रुक सकती। असल बात यह है कि हम जानते हैं कि हकीकत क्या है। हम दोनों ने फैसला किया कि अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। वो रात गए दफ्तर में काम करता और मैं सिलाई में लगी रहती। घर के हालात बेहतर होने लगे। कभी कभी मैं सोचती कि अगर बाबा जिंदा होते तो कैसे मेरे सर पर हाथ रखते और कहते, बेटी अब तू महफूज है। अब मेरा नया घर, नया सहारा था। मैं जब किचन में खड़ी खाना बनाती और वो दफ्तर से लौटकर मुस्कुराते हुए मुझे देखता तो दिल में सुकून उतर जाता। मैं अक्सर सोचती कि ये सब दुआ का नतीजा है। मैंने जिन रातों को आंसुओं में गुजारा था, वो सब शायद इसी दिन के लिए थी कि अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक खबर ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने बताया कि वो औरत जो परसों मेरे दुखों की वजह बनी थी, अब बिल्कुल अकेली रह गई है। न कोई रिश्तेदार उसके करीब आया और न ही कोई हमसाया उसकी मदद को तैयार था। उसका गुरूर और जुल्म आखिरकार उसे तन्हा कर गया था। लोग सरगोशियां करते हुए कहते, जो दूसरों को रुलाए उसका अंजाम नहीं होता है। मैं ये सुनती और दिल ही दिल में ये सोचती कि इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। एक शाम मोहल्ले के एक बूढ़े शख्स ने मेरे शौहर को आकर खबर दी। उसने कहा, कल रात को डाकू उसके घर घुस आए। वो मुजाहिमत कर रही थी, मगर डाकुओं ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सुनकर मेरे शौहर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं खामोश बैठी रही। मेरे लबों पर कोई लफ्ज ना आया। दिल में न दुख था न सदमा, बस एक अजीब सा सुकून था। मैंने धीरे से कहा, अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा है। मेरे शौहर ने आह भरी और कहा, तुझे कर्ब देने वाली आखिरकार अपने ही अमाल की सजा पा गई। मैंने जवाब दिया, वो बाबा की कातिल थी, मेरे बचपन की दुश्मन थी। उसकी मौत पर आंसू नहीं आ सकते। बस ये सोच है कि रब के इंसाफ से कोई बच नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने वो तमाम मनाजिर उभर आए जब वो मेरे हाथों पर चलता चम्मच रखती थी, जब मुझे गलियों में बदनाम करती थी, और जब बाबा के जनाजे के दिन मुझे घर से निकाल दिया था। मोहल्ले वाले भी अब उसके बारे में हमदर्दी नहीं रखते थे। एक औरत ने मेरे पास आकर कहा, बेटी हम सब जानते थे कि वो तुझ पर जुल्म करती थी, मगर उस वक्त कुछ कहने की हिम्मत न हुई। आज अल्लाह ने खुद इंसाफ कर दिया है। मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ खाला, अल्लाह के इंसाफ में ना देर हो सकती है ना अंधेरा बढ़ सकता है। वो इंसाफ जरूर करता है। चंद दिन के बाद ये फैसला हुआ कि मेरे बाप का घर अब मेरे हिस्से में वापस आ गया है। जब मैं कई साल के बाद उस दरवाजे के सामने खड़ी हुई तो दिल अजीब सी कैफियत में था। दरवाजा खोलते ही सहन में बचपन की हंसी की आवाजें गूंजने लगी। मैंने लरजते कदमों से अंदर आकर कहा, ये वही घर है जहां मेरा सुकून छीना गया, मगर अब शायद अल्लाह ने दोबारा मुझे यही सुकून दे रहा है। मेरा शौहर साथ खड़ा था। उसने कहा, अब ये तेरा घर है, ये तोरो दीवार अब तुझे खुशियां देंगे ना कि तकलीफें। मैंने कमरे के कोने में जाकर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बाबा मैं वापस आ गई हूँ। आज ये दीवारें फिर मेरे वजूद की गवाह हैं। मेरी आंखों से आंसू निकले, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नए सुकून के थे। मैंने घर की सफाई शुरू की, पुराने कमरों से गर्द हटाई, फर्श धोया और पर्दे बदले। जब मैंने बावर्ची खाने में कदम रखा तो मुझे वो लम्हे याद आए जब मैं वहां तन्हा बर्तन धोती थी और वो औरत पीछे खड़ी ताने देती थी। मैंने रस्ते लहजे में कहा, अब ये जगह मेरी है, अब यहां से कोई मुझे जलील नहीं करेगा। मेरे शौहर ने कहा,
कल से हम यहीं रहेंगे, नई जिंदगी का आगाज यहीं से होगा। हम दोनों ने मिलकर घर को संवारा, शाम को चिराग जलाया और छत पर खड़े होकर आसमान को देखा। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अब इस घर में सिर्फ बरकत और सुकून हो, यहाँ से कभी कोई सदमा न गुजरे। कुछ दिन के बाद मोहल्ले के चंद लोग आकर मिलने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, हमने तेरा दुख देखा था, मगर हम डर के मारे कुछ बोल न सके। आज खुशी है कि ये घर दोबारा तेरे पास है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे किसी शिकवे की जरूरत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि ये घर खैर और बरकत का मरकज बन जाए। रात को जब हम दोनों कमरे में बैठे तो मेरे शौहर ने कहा, क्या दिल चाहता है कि यहीं मुस्तकिल रहें? मैंने जवाब दिया, हाँ, ये बाबा की निशानी है, यहाँ रहकर मुझे लगेगा कि बाबा करीब हैं। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, फिर यहीं हमारी दुनिया बसेगी। मैंने सोचा कि वाकई जिंदगी का वो पहिया जो बरसों पहले टूट गया था अब दोबारा जुड़ने लगा है। जुल्म की कहानी अब खत्म हो गई थी और इंसाफ की रोशनी मेरे सामने थी। अब मैं हर सुबह इस घर में सहन में बैठकर आसमान को देखती और सोचती, रब कभी किसी का हक जाया नहीं करता। अब मेरी नई जिंदगी नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने लगी। वो लड़का जिसने मेरा सहारा बनने का वादा किया था हकीकत में मेरा हमसफर साबित हुआ। हमने एक दूसरे के दुख संभालने की ठानी। घर दोबारा आबाद होने लगा, सहन में रोशनी फैलती और कमरों में सुकून की हवा बहने लगी। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती तो मुझे लगता जैसे मेरा माजी वाकई पीछे रह गया है। मेरी हथेलियों के जख्म अब भी मौजूद थे, मगर दिल के जख्म आहिस्ता आहिस्ता मुंतमिल हो गए। एक दिन वो मेरे करीब आकर बोला, देखो, अब तो मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है मैंने सारी दुनिया पाली। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, ये मुस्कुराहट तेरी वजह से है, अगर तू ना होता तो मैं शायद अंधेरों में ही गुम रहती। वो बोला, हम दोनों ने दुख देखे हैं, मगर अब हमें मिलकर जिंदगी के रंग समेटने हैं। उसकी ये अल्फाज मेरे लिए एक नया हौसला थे। हमने घर को संवारने का काम शुरू किया, पुराने कमरों में नई रंगत की, सहन में फूल लगाए। मैंने कहा, यहाँ वो पौधे लगाएंगे जो हमेशा सब्ज रहें, ताकि हमें याद रहे कि जिंदगी कभी मुरझानी नहीं चाहिए। वो मुस्कुरा कर बोला, और हम रोज उन्हें पानी देंगे, जैसे हम अपने रिश्ते को जिंदा रखेंगे। मोहल्ले वाले भी अब बदलने लगे थे। जो कभी मुझे तंजिया नजरों से देखते थे अब आकर मेरे हालात पूछते। एक दिन एक औरत ने कहा, हमें खुशी है कि अल्लाह ने तेरा नसीब बदल दिया। हमने तुझे रोते देखा था, अब मुस्कुराते देख रहे। मैंने जवाब दिया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, वो सबका वक्त बदल देता है। मेरे शौहर ने काम के साथ साथ मुझे भी हौसला दिया कि अपने हुनर को मजीद आगे बढ़ाऊं। मैंने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा छोटा सा काम एक छोटी दुकान तक पहुंच गया। मैंने कहा, कभी सोचा भी ना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी। वो बोला, मैंने हमेशा यही चाहा कि तू खुद को मजबूत देखे। अब देख, दुनिया भी तुझे तस्लीम करेगी। हमने एक दिन फैसला किया कि घर में यतीम बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए। मैंने कहा, जैसे मैंने यतीमी का दुख देखा है, मैं चाहती हूँ कि कोई और बच्चा वो दर्द ना देखे। उसने फौरन कहा, यही तो असल शुक्र है कि जब खुशी मिले तो दूसरों तक बांट दी जाए। यूं हर जुमे को हमने खाने का एहतमाम शुरू कर दिया। बच्चे आकर हंसते खेलते तो मेरा दिल खुशी से भर जाता। एक दिन मैं सहन में बैठी थी, हाथों के जख्मों पर रोशनी पड़ रही थी। मेरा शौहर मेरे करीब आया और बोला, ये निशानात तुझे कभी दुख देते हैं? मैंने धीरे से कहा, ये जख्म मेरे माजी की कहानी है। पहले ये मुझे रुलाते थे, अब ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने कैसी सख्तियां सहकर भी हिम्मत नहीं हारी। वो मुस्कुराया और बोला, यही हिम्मत तुझे सबसे अलग बनाती है। हम दोनों कभी शाम को छत पर बैठ जाते, हवा के झोंके आते और हम माजी और हाल के फर्क पर बात करते। मैंने एक दिन कहा, दुख हमेशा रहता नहीं, वक्त के साथ मिट जाता है। अगर इंसान सब्र करे तो अल्लाह उसका अजर जरूर देता है। वो बोला, मैंने यही देखा है कि रब ने तुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी मिला खड़ा किया। मोहल्ले के बच्चे मेरे पास खेलने आ जाते, मैं उन्हें कहानियां सुनाती। एक दिन एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आंटी, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, क्या आपने कभी दुख नहीं देखा? मैंने दिल दिल में सोचा, काश ये मासूम कभी वो दुख ना देखे। फिर मैंने मुस्कुरा कर कहा, दुख सब देखते हैं, मगर असल बात यह है कि दुख के बाद हिम्मत कैसे रखी जाती है। मेरे दिल में अब एक ही दुआ रह गई थी कि अल्लाह हर यतीम और मजलूम को सहारा दे। मैंने कहा, या अल्लाह, जैसे तूने मुझे सहारा दिया वैसे ही हर उसको सहारा दे जो तन्हा है। मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर ये आंसू खुशी के थे। रात को जब सब कुछ खामोश हो जाता, मैं बिस्तर पर लेटकर सोचती कि जिंदगी कैसे मोड़ पर आ गई।
कभी माँ की जुदाई, कभी सौतेली माँ के जुल्म, कभी बाप का जनाजा और कभी गलियों की तन्हाई। मगर आज उन्हीं अंधेरों से निकलकर रोशनी ने मुझे घेर लिया था। मैंने कहा, यह रोशनी मेरे सब्र और रब की रहमत का नतीजा है। मैंने अपनी कहानी खत्म की तो मेरे शौहर ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, यह कहानी तेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सबक है। एक दिन तुझे अपनी दास्तान दूसरों को सुनानी चाहिए ताकि वो जान सके कि सब्र के बाद रोशनी आती है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, शायद वाकई एक दिन मैं ऐसा करूंगी। यूं मेरी जिंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई, और ये रोशनी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी बल्कि उन सब के लिए भी दुआ बन गई जो कभी मेरी तरह तन्हा और बेसहारा थे। जुल्म और नाइंसाफी कभी कायम नहीं रहती, आखिरकार अल्लाह का इंसाफ जरूर होता है। सब्र और हिम्मत रखने वाला इंसान अंधेरों से निकलकर रोशनी तक जरूर पहुंचता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।